हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एशिया महादेश के अंतर्गत आने वाले सभी पर्वत श्रृंखला के बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको 18 प्लस यानी कि 18 प्लस पर्वत श्रृंखला के बारे में हम आपको बिल्कुल मैप पर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम तुर्की से। दोस्तों अगर आप हमारा वर्ल्ड मैप का सीरीज़ नहीं देख रहे हैं तो फिर आप हमारा वर्ल्ड मैप का सीरीज़ देख ले। खास करके मैं एशिया के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, तो एशिया का मैप, फिजिकल मैप का सीरीज़ ज़रूर देख ले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सभी देश का लोकेशन के बारे में याद करवाया है। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुर्की में कुल कितने पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला सेक्शन तुर्की है। और तुर्की में आपको 2 पर्वत श्रृंखला को याद रखना है। कौन कौन सा है? तो फिर सबसे पहले वाला आपको याद रखना है जो ऊपर में दिखाई पड़ रहा है, ये है पाउंटीन का पर्वत श्रृंखला यानी कि पाउंटीन पर्वत। और उसके नीचे वाले जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये है टॉरस पर्वत श्रृंखला। तो फिर एक हो गया है पाउंटीन और दूसरा हो गया टॉरस पर्वत। कहाँ है? तो फिर वो है तुर्की में। उसके बाद फिर एक पर्वत और याद रखना है जो है काकेकस। काकेकस मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है। वो कौन कौन सा है? तो फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है। 3 देशों में काकेकस फैला हुआ है। उसके बाद फिर आपको याद रखना है ये है दोस्तों, ये ईरान देश। और ईरान में आपको 2 पर्वत श्रृंखला को याद रखना है। एक है एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला और दूसरा है जाग्रेस। एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला कैस्पियन सागर के बगल में स्थित है और जाग्रेस पर्वत श्रेणी फारस के खाड़ी के बगल में स्थित है। उसके बाद फिर आपको आना है आसीर पर्वत श्रेणी में। यहाँ पर दोस्तों आसीर पर्वत श्रेणी 2 देशों में फैला हुआ है। एक है ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है सऊदी अरब, और उसके बाद फिर ये वाला है जो है यमन। तो फिर आपने कितने पर्वतों को याद किया दोस्तों? फिर से इसे रिवीजन कीजिए। पहला मैंने आपको बताया तुर्की में 2 पर्वत, कौन सा? पाउंटीन ऊपर में और नीचे में टॉरस। उसके बाद फिर काकेकस पर्वत बताया जो 3 देशों में फैला हुआ है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। फिर उसके बाद फिर बताया दोस्तों यहाँ पर ईरान में, और ईरान में मैंने 2 पर्वत के बारे में बताया। एक है एल्ब्रुज और दूसरा है जाग्रेस। उसके बाद फिर आसीर पर्वत श्रेणी जो 2 देशों में फैला हुआ है, कौन कौन सा? एक सऊदी अरब और दूसरा यमन। इतना जान गए हैं। अब चलिए हम आपको दूसरे साइड में बताते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले ऊपर में देखिए दोस्तों, ये वाला सेक्शन रूस दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर रूस है और रूस में आपको 2 पर्वतों को याद रखना है। कौन कौन सा है? तो फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत रूस को 2 भागों में बांटता है और दूसरे रूप में कहें तो फिर एशिया और यूरोप को अलग करता है। कौन? तो फिर यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी से एक यूराल नदी भी निकलता है जो कैस्पियन सागर में आकर मिल जाती है। इसे मैं आपको नदी वाले सेक्शन में बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको रूस में दूसरा पर्वत श्रृंखला याद रखना है जो है बर्खोयांस पर्वत श्रेणी, जो साइबेरियन वाले क्षेत्र में है। ये वाला क्षेत्र साइबेरियन क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं पामीर के नॉट यानी कि पामीर का गाठ के बारे में। तो दोस्तों आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये है पामीर का पठार यानी कि पामीर का गाठ भी इसे बोलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर स्थित है, यानी कि एक देश में ना होकर 2 देशों में स्थित है। कौन सा? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। और उसके बाद फिर दूसरा है सुलेमान पर्वत श्रृंखला यानी कि श्रेणी, यह है पाकिस्तान में, पूर्ण रूप से पाकिस्तान में ही स्थित है। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों दिखाई पड़ रहा होगा हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय के बाद फिर आपको ये वाला आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो है कैलाश पर्वत श्रृंखला। कैलाश पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय पामीर का पठार का भाग है। तो फिर आप समझ गए कि कैलाश पर्वत श्रृंखला किसका भाग है दोस्तों? ओवरऑल कहे तो फिर ये पामीर का पठार का। उसके बाद फिर आपको याद रखना है तियान शान पर्वत श्रृंखला। ये 2 देशों में फैला हुआ है, एक है चीन और दूसरा है किर्गिस्तान। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों एक बिल्कुल चीन में स्थित है जो है कुनलुन शान पर्वत श्रृंखला। कौन दोस्तों? कुनलुन शान पर्वत श्रृंखला। उसके बाद फिर आपको ऊपर में एक अल्ताई पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ रहा होगा जो 4 देशों में फैला हुआ है। एक ऊपर में रूस है और उसके बाद फिर नीचे में चीन है। उसके बाद फिर एक इधर बीच में फंसा हुआ देख सकते हैं, ये है मंगोलिया। और उसके बाद फिर बगल में एक है कजाकिस्तान, यानी कि अल्ताई पर्वत श्रृंखला 4 देशों में फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर से इसका रिवीजन कर देते हैं। मैंने बताया हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला 2 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद फिर
सुलेमान पर्वत श्रृंखला एक देशों में जो पाकिस्तान में है। उसके बाद फिर पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सा है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो चीन, नेपाल, भूटान, भारत इतने देशों में फैला हुआ दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने बताया कैलाश पर्वत श्रृंखला जो ओवरऑल चीन में का है और थोड़ा सा भाग भारत में भी फैला हुआ है। उसके बाद फिर मैंने बताया दोस्तों तियानशान पर्वत श्रृंखला जो किर्गिस्तान और चीन के बीच स्थित है। फिर मैंने बताया दोस्तों कुनलुन शान पर्वत श्रृंखला जो ओवरऑल पूरे चीन में स्थित है। फिर मैंने अंत में बताया अल्ताई पर्वत श्रृंखला जो 4 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन सा, रूस, चीन, मंगोलिया और उसके बाद फिर अंत में है कजाकिस्तान। उसके बाद दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में आइए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला पर्वत आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह है बरिशान पर्वत श्रृंखला जो इंडोनेशिया का भाग है। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताएं कि ये कौन सा द्वीप है जिस पर बरिशान पर्वत स्थित है। उसके बाद फिर आपको दोस्तों याद रखना है सेहवानेर पर्वत श्रृंखला यानी कि सेहवानेर पर्वत और ये बोर्नियो प्रायद्वीप पर स्थित है। फिर उसके बाद फिर आपको आना है दोस्तों यहाँ पर अन्नाम पर्वत श्रृंखला जो वियतनाम में स्थित है। और उसके बाद फिर दोस्तों एक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है याराकाम योमा जो है म्यांमार में स्थित है। उसके बाद फिर दोस्तों इधर पूर्वी घाट, उसके बाद फिर इधर पश्चिमी घाट। तो दोस्तों आपने एशिया में जितने भी पर्वत श्रृंखला स्थित है सभी को आपने याद कर लिया है बिल्कुल मैप के थ्रू। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।